जब दिवाली आती है तो हम अपने घर की साफ सफाई के साथ अपने घर को डेकोरेट भी करते हैं। और जब डेकोरेशन की बात आती है तो सबसे पहला नाम तोरण का आता है। मैंने भी अपने घर के डेकोरेशन के लिए एक तोरण बनाया। और तोरण बनाया, घर के जो पुराने सामान बचे हुए थे मेरे, बिल्कुल बेकार पड़े हुए थे, मैंने उन्हीं सबको मिला करके एक तोरण बनाया। तो आप सभी के साथ मैं शेयर भी कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं मैंने तोरण कैसे बनाया है। मेरे घर ऑनलाइन शॉपिंग में एक कार्टून आया था, जिसका मैंने 3 पीसेस कर लिए हैं। अपने दरवाजे की नाप लेकर के इन 3 पीसों को जोड़ लिया है और एक तोरण के बराबर का ये है। तो इन पीसों को मैं कागज़ के इस टेप से जॉइंट कर ले रही हूँ। कागज़ के इस टेप में बहुत अच्छा गम होता है, इसलिए मैंने इसे ही यूज़ किया है। और इसकी मदद से तीनों कार्डबोर्ड को मैं जोड़ लूँगी और एक लंबा मेरे दरवाजे के नाप का ये तैयार हो जाएगा। तो नाप करके और जॉइंट कर लूँगी। और इसी के साथ मैंने अपनी एक पुरानी साड़ी ली है, जो कि काफ़ी पुरानी है और बीच बीच से कट गई है रखे रहने के कारण। तो मैंने उसे यूज़ करके बनाया है। तो ये बेस है मेरा तोरण का, जो कि मैंने इस कार्डबोर्ड से तैयार किया है। और इसी बेस पर मैं ये साड़ी का जो नीचे का बॉर्डर का हिस्सा है, उसे मैं फेविकोल की मदद से चिपका दूंगी। और साड़ी को नाप लिया है और फॉल के साथ ही चिपका रही हूँ, क्योंकि साड़ी पतली है। तो पतली होने के कारण ये कार्डबोर्ड दिखे नहीं, इसकी वजह से, क्योंकि टेप से चिपकाया हुआ है, तो फॉल के साथ ही मैं इसे चिपकाऊंगी और ये मजबूती से पकड़ लेगा फेविकोल के साथ। तो थोड़े बड़े काटे हैं ताकि पीछे तक मैं चिपका सकूंगी। तो थोड़े थोड़े से बड़े काट करके और फेविकोल की ही मदद से इन्हें चिपकाऊंगी। और जब ये गीले ही रहेंगे, सूखने ना पाएँ, और तभी इन्हें हाथों से बराबर करके प्लेन कर लूँगी और ये आराम से हो जाएंगे जब फेविकोल गीला होगा तो। और बराबर करने के बाद फिर थोड़े से भाग जो मैंने बड़े रखे थे, उसे पीछे की तरफ चिपका लूँगी। और चारों तरफ फेविकोल को लगाते हुए जो थोड़ा थोड़ा सा बड़ा पार्ट रखा था, उसे भी मैं चिपका ले रही हूँ। और बड़े आसानी से फेविकोल से कार्डबोर्ड को साड़ी पकड़ ले रही है, चिपक जा रहा है। और इसी के साथ मेरे पास कुछ सीडी बची हुई है, जो कि काफ़ी पुरानी है और अब सीडी चलती नहीं है, तो वो भी बची हुई रखी थी। तो उसे यूज़ कर लिया है मैंने अपने तोरण बनाने के काम में। तो जब मेरा ये बेस तैयार हो गया इस तरह से, साड़ी को कट करके बॉर्डर से मैंने अपना बेस कंप्लीट कर लिया है, तो अब इसे मैं एक साइड रख दूँगी। और जो सीडी है, उस सीडी को लेकर के साड़ी के नाप से काटूँगी, लेकिन थोड़े बड़े काटूँगी, क्योंकि मुझे चिपकाना है। और मेरे पास जो बेस है, उसको नाप करके मुझे कितनी सीढ़ी चाहिए, उन सभी सीढ़ी पर मैं एक ऐसे पतला पेपर सीढ़ी के पीछे एक साइड चिपका लूँगी, ताकि जब पेपर है, इस पेपर के ऊपर साड़ी बड़े ही आराम से चिपक जाएगी। और इस तरह से पेपर को भी चिपका लिया फेविकोल की मदद से। तो ये मेरा तोरण का एक पार्ट कंप्लीट होने जा रहा है। और कागज़ चिपकाने के बाद अब मैं साड़ी की कटिंग कर ले रही हूँ। साड़ी की कटिंग भी मैं सीढ़ी के साइज़ से थोड़ी बड़ी काटूँगी और पीछे की तरफ फोल्ड करूँगी उसे। तो कट लगाने के बाद जब सीढ़ी के साइज़ से कट जाएगी, थोड़ी बड़ी कटूँगी और उसके बाद फिर छोटे छोटे कट लगाऊँगी उसमें, ताकि मुझे फोल्ड करने में आसानी रहे। और इसी तरह से मैं इस सीढ़ी के ऊपर इस साड़ी को चिपका लूँगी। साड़ी का जो ये पार्ट है, मैं इसमें सीढ़ी पे चिपका दूँगी। छोटे छोटे से कट लगाने से क्या होता है कि ये बड़े ही आसानी से फोल्ड होकर के चिपक जाते हैं। और अगर कट ना लगाया जाए तो ये बड़ी दिक्कत करते हैं, परेशानी होती है फोल्ड करने में। इस तरह से छोटे कट लगा लेंगे तो बड़े आराम से ही चिपक जाते हैं। और मैं फेविकोल की मदद से ही इसे चिपकाऊँगी। और फेविकोल लगाने के बाद
आराम से चिपक जाएगा। तो फिर इसे मैं डेकोरेट करूँगी। और डेकोरेट करने के लिए मैंने मिरर लिया है। तो मेरे पास कुछ क्राफ्ट वाले मिरर पड़े थे, छोटे बड़े, तो गोल और स्क्वायर साइज़ के मिरर थे। तो मैंने बीच में एक गोल मिरर लगाया और उसके चारों तरफ गोल मिरर से डेकोरेट किया। क्योंकि मिरर मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाया है। गोल वाले मिरर, जैसे कि एक मिरर बीच में और उसके चारों तरफ गोल मिरर लगाए, और अब 4 कोनों पे 4 गोल मिरर लगाऊंगी और बीच बीच में एक एक स्क्वायर मिरर रखूंगी। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा करके मेरा कंप्लीट होगा कि मुझे कई सारी सीढ़ियों में, मतलब सीढ़ी में चाहिए मुझे मिरर। तो बहुत ज़्यादा मिरर ना होने की वजह से मैंने इस तरह से किया है। अगर मिरर ज़्यादा होता मेरे पास तो मैं बहुत अच्छे से पूरा भर के लगाती, लेकिन मुझे कुछ ख़रीदना नहीं है और मैं घर के ही जो पड़े हुए सामान हैं उन्हीं से मैं ये बना रही हूँ। तो इस तरह से मैंने किया कि बीच बीच में मिरर को लगाया है, बहुत ज़्यादा भरा नहीं है। तो एक साथ मैंने ये सीढ़ी पर कपड़े लगा करके, जो साड़ी का टुकड़ा है, इन सबको चिपका करके और डेकोरेट कर ले रही हूँ। और बिल्कुल जो मिरर है बहुत शाइन कर रहा है और देखने में बहुत अच्छा भी लग रहा है डेकोरेट होने के बाद। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को भी पसंद आएगा। तो इस तरह से मेरा एक सीढ़ी देखिए ऐसे तैयार हो गया। कुछ कुछ दूरी पे मैंने मिरर लगाया है और जब ये तोरण में शाइन करेगा ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और एक कार्डबोर्ड ले लिया है, इस पर एक ढक्कन से सर्कल बना ले रही हूँ और कुछ सर्कल बनाने के बाद में मैं इसे काट लूँगी, क्योंकि ये भी एक तोरण का पार्ट है। तो ये छोटे लटकन के जैसे बनाने के लिए मैंने इसे ड्रॉ किया है और ये कार्डबोर्ड पर मैं जैसे 7-8 इस हिसाब से ड्रॉ कर ले रही हूँ और मुझे चाहिए होगा इसके लिए मैं इसे कटिंग करूँगी। और उसी तरह से इस छोटे पीस पर भी मैं साड़ी के टुकड़ों को, साड़ी को कट करके उस पर लगाऊंगी और चिपकाने के बाद में और उसे भी वैसे ही डेकोरेट करना है। तो जब इन पीसों को, कार्डबोर्ड के इन छोटे पीसों को कट कर लूँगी तो इनके साइज से साड़ी को काटूँगी और थोड़े बड़े काटूँगी, क्योंकि इसमें भी पीछे की तरफ चिपकाना है। तो देखिए साड़ी कैसे बीच बीच से मेरी कट गई है, पुरानी होने की वजह से ये रखी रखी इसी तरह से कट गई है। तो अब ये यूज़ में नहीं आ रही है, इसीलिए मैंने इसे तोरण के लिए यूज़ किया है। और अपने जो छोटे पीस हैं मेरे कार्डबोर्ड के, इन्हें साड़ी के ऊपर रख कर के काटूँगी। तो साड़ी को फोल्ड कर ले रही हूँ ताकि 4 पीस मेरे एक साथ कट जाएंगे। तो साड़ी को फोल्ड करके और उसके ऊपर ये छोटे वाले कार्डबोर्ड के पीस रख करके और उसको कट करूँगी। कट करने के बाद ये इस तरह से निकल जाएंगे। और थोड़े बड़े बड़े काटे हैं, तो जो बाहर निकले हुए पार्ट हैं उनमें छोटे छोटे कट लगाऊंगी फोल्ड करने के लिए। और फेविकोल की मदद से इन्हें भी उसी तरह से मैं चिपका लूँगी। और चूँकि ये कार्डबोर्ड है तो बड़े ही आराम से इस पर ये साड़ी चिपक जा रही है। और चिपकाने के बाद में और उसी तरह से मिरर से जैसे मैंने सीढ़ी को डेकोरेट किया है, बिल्कुल इसी तरह से मैं कार्डबोर्ड के इस छोटे पीस को भी डेकोरेट करूँगी। और अपने मिरर के हिसाब से कि मेरे पास कितने मिरर हैं, उसी हिसाब से मैं इस छोटे वाले पीस को भी डेकोरेट कर लूँगी। ये हमारे लटकन के लिए यूज़ हो जाएगा। और अब बारी आती है फूदना बनाने की। तो फूदना के लिए जब इसे बनाऊँगी तो कार्डबोर्ड का एक पीस ले लूँगी और इसी में ऊन लपेटती जाऊँगी। ऊन मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है और केवल ब्लैक कलर का है, तो ये रखी हुई थी मेरी बची हुई ऊन, तो इसी से मैं फूदना तैयार कर ले रही हूँ। कार्डबोर्ड पर लपेटती जा रही हूँ और ये अपने हिसाब से कि हमारे पास कितना ऊन है, हमें कितना मोटा फूदना बनाना है, ये हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। और फूदना देखने में ना बहुत सुंदर लगता है जब ये किसी लटकन में होता है तो। और जैसे ही ये लपेट गया तो इसके दोनों साइड घुमा करके गांठें लगा लेंगे। गांठें लगाने के बाद में अब इसे कट कर लेंगे।
तो ये क्या है कि जब गांठें लग गई तो ये फिक्स हो गया है एक जगह पर, और ये अब डिस्टर्ब नहीं होगा। और इसे इस तरह से पकड़ करके और एक गांठ ऊपर और लगाऊंगी। तो मैं 2-3 गांठें लगा ले रही हूँ ताकि ये मजबूती से पकड़ा हुआ रहे। और गांठें लगाने के बाद बारी आती है इसे नीचे से पूरा बराबर कट करने की। तो जब गांठें लग गई हैं तो मैंने मजबूती से गांठें लगाई हैं, क्योंकि फिर मुझे सिलना है और तोरन काफ़ी दिन चलेगा इस तरह से। तो इसके लिए मैंने गांठें लगा ली बहुत मजबूती से। और अब तो मैंने 3 गांठें लगाई और अब क्या करूँगी कि इसे बराबर से काट लूँगी। बराबर से कट करने के बाद में ये मेरा फूदना बिल्कुल तैयार हो गया है। और जब ये लटकन में नीचे रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि फूदना तो आप किसी भी रंग से भी बना सकते हैं, तो पर मेरे पास तो ब्लैक कलर का ऊन था तो मैंने ब्लैक ही फूदना बनाया है। और अपने जो मेरी छोटी वाली पीस थी कार्डबोर्ड की, कितनी पीस लगेगी उस हिसाब से मैंने फूदना तैयार कर लिया है। और कुछ मोती थी मेरे पास, वाइट कलर की मोती थी तो मैंने वाइट कलर की मोती फूदना के साथ में अटैच कर दी है। मतलब एक लंबा ऊन ले लिया है और मोटी वाली सुई ले ली है बड़ी वाली, और उसमें ऊन डाल करके फूदना और मोती को एक साथ में तैयार कर लिया है सिल करके। और उसके बाद गांठें लगा लेंगे ताकि ये मोती जो है नीचे की तरफ या फूदना नीचे की तरफ खिसक के ना आ जाए। तो इसे गांठ लगा करके और ऊपर अच्छे से खिसका कर बांध लेंगे। ये तैयार हो गया। अब इसके ऊपर क्या है कि सुई निकाल के हम जो मेरी छोटी वाली पीस थी कार्डबोर्ड की डेकोरेट किया है जो, उसे हमें चिपकाना है। और उसके ऊपर एक बड़ी वाली पीस लगा करके ये एक ऐसा भी तैयार हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं बनाना है तो मैंने छोटे वाले पीस पर लगाना है, तो वैसे लगाऊंगी। और अब क्या कर रही हूँ कि बड़ी वाली जो मेरी सीढ़ी को जो मैंने डेकोरेट किया था उसमें पीछे फेविकोल लगा करके, और जो मेरा बेस है जो मैंने पहले बेस तैयार किया था उसके ऊपर इस सीढ़ी को मैं चिपकाऊंगी। तो मेरे बेस पर कितनी सीढ़ी आएगी, क्योंकि ये मेरे दरवाजे के नाप की है, उस हिसाब से मैंने सीढ़ी को तैयार किया है। और एक के बाद एक सीढ़ी को चिपकाती जाऊंगी। और फेविकोल की मदद से थोड़ा फेविकोल अच्छे से लगाना है चारों तरफ ताकि ये बहुत अच्छे से चिपक जाए। और मैं वैसा ही कर रही हूँ, तो एक के बाद एक सटा करके ही मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सीढ़ी थी और मैंने डेकोरेट कर लिया है। तो हाथों से थोड़ा प्रेस कर दे रही हूँ ताकि ये फेविकोल कपड़े को अच्छे से पकड़ ले। और अब ये जो फूदना और मोती मैंने पिरोया था, तो छोटे वाले जो मेरे कार्डबोर्ड के पीस थे उसे मैं टेप से पहले अटैच कर ले रही हूँ ताकि ये हिले नहीं और अपनी जगह पर बना रहे। तो टेप की मदद से इसे चिपका ले रही हूँ पहले, और पीछे भी ख़राब ना लगे इसके लिए मैं एक कागज़ का एक टुकड़ा, थोड़े मोटे मोटे कागज़ का पीस है, तो इसे पीछे की तरफ चिपका दे रही हूँ। तो पीछे भी ये बहुत ख़राब नहीं लग रहा है, तो इसके लिए मैंने ऐसा किया है। और अब जो मेरा बेस तैयार हो चुका है तो 2 सीढ़ियों के बीच में एक छोटा लटकन लगाऊंगी और इसे बेस पर पीछे की तरफ चिपकाऊंगी। और ये साइड साइड में तोरण के दोनों साइड में भी एक लटकन लगेगी। तो इस तरह से मैंने अपने बेस पर उस लटकन को पहले चिपका लिया है टेप की मदद से। और ये लाल गोटा मैंने हैंग करने के लिए 3 जगह लगाया है, दोनों साइड में और एक बीच में, क्योंकि ये थोड़ा भारी हो गया है तो इसे सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैंने 3 जगह इसे हैंग करने के लिए 3 जगह लगाए हैं अपने इस लाल वाले गोटे को। और ये साड़ी का कार्डबोर्ड है, साड़ी का जो डब्बा आता है उसका कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था घर पर, तो मैंने उसी को कट करके पीछे चिपका दिया है, तो पीछे भी ख़राब नहीं लग रहा है। मेरा तोरण देखिए बना है ऐसा, और कैसा बना है बताइएगा ज़रूर। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।